लक्षणानि। आगम में कहा गया है आयरियम कुवियम नच्चा पत्तिएन पसायए विज्ज विज्ज पंजलि उड़ो व इज्ज नपुणोत्तिय। समुदाय जो साधुओं का है, साध्वियों का, समुदाय में कोई मुखिया भी होता है। जैन शासन में तीर्थंकर एक सर्वोच्च व्यक्ति प्रतीत हो रहे हैं। उनसे ऊपर जैन शासन में मनुष्यों में कोई नहीं होता है। सर्वोच्च व्यक्तित्व तीर्थंकर हैं। वे वीतराग होते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन संपन्न होते हैं। उनके बाद आचार्य, उपाध्याय आदि आदि कई पदों की व्यवस्था है। हमारे संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री आद्य अनुशास्ता, परम वंदनीय परम पूजनीय आचार्य श्री भिक्षु हुए। हम उनको तीर्थंकर के प्रतिनिधि कह दें और आदिकर्ता, हमारे समुदाय के तो एक प्रकार से उनको हम आदिकर्ता कह दें, हमारे जनक कह दें, वे आचार्य भिक्षु हुए हैं। फिर जो हमारी आचार्य परंपरा चली है, चलते चलते अतीत में 10 आचार्यों की परंपरा का अध्याय, यानी 10 अध्याय मान लें। 13 पंथ महाग्रंथ के 10 अध्याय तो मानो लिखे जा चुके हैं। 11वां अध्याय प्रवर्तमान है। हमारे धर्म संघ में न तो अलग से कोई उपाध्याय पद किसी को आज तक दिया गया है। किसी भी साधु को, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आचार्य यानी विक्रम संवत 1817 आषाढ़ शुक्ला पूनम से लेकर आज विक्रम संवत 2083 का यह चैत्र शुक्ल पक्ष, अब तक किसी भी साधु को एक नियुक्ति के रूप में उपाध्याय का पद मेरी जानकारी के अनुसार कभी नहीं दिया गया। न किसी साध्वी को संभवतः कोई उपाध्याय का पद दिया गया, न कोई प्रवर्तक का पद दिया गया, कोई गणावच्छेदक, ऐसा कोई पद नहीं दिया गया। हमारे धर्म संघ में मुख्यतया आचार्य का पद रहा है। और युवाचार्य हैं, वो एक आचार्य के ही मान लो, एक अंगभूत मान लो, या भावी आचार्य के रूप में घोषित मान लें। फिर ये साध्वी प्रमुखा की परंपरा चली है, तो प्रमुख पद हमारे धर्म संघ में एक आचार्य का रहा है। वर्तमान में हम अन्य पदों को भी पद संज्ञा दे रहे हैं, पर वो एक मुख्य पद है, वो आचार्य का रहा है। तो आचार्य भिक्षु ने जो कहा कि भी और 7 पद आगम में जो हैं, स्वामी जी का फरमान सप्तानाम पदानाम कार्य कार्यहम, या सर्वेषां पदानाम कार्य कार्यम भिक्षुणा भाणि सर्वेषां पदानाम कार्य कार्यहम, कार्यकारी अहम, कि सभी पदों का काम मैं संभालता हूँ। तो आचार्य भिक्षु ने जो फरमाया था, अभी तक दूसरा कोई संतों में और कोई, युवाचार्य को तो हम आचार्य के साथ ही मान लें, और कोई ये महाश्रमण का पद भी वैसे दिया गया बाद में, ये बाद के थोड़े हुए। तो 7 पद मूल हैं आगम के जो 7 पद हैं, उनमें तो एक पद ही, और कोई पद है तो वो आचार्य में ही है। यह हमारी व्यवस्था चली आ रही है, और स्वामी जी से लेकर आज तक
आगम के जो 7 पद हैं उनमें जो कुछ हैं वो आचार्य में ही समाहित हो जाते हैं, ऐसा लगता है। तो हमारे समुदाय में न कोई अलग से उपाध्याय प्रवर हैं, न कोई ऐसे गणावच्छेदक हैं। ऑफिशियली नियुक्ति के रूप में संभवतः कोई आज तक नहीं हुआ है, जैसी जानकारी है। तो आचार्य एक सर्वोच्च पद है। तीर्थंकर वर्तमान में यहाँ मिलते नहीं हैं, तो जैन शासन में आचार्य का बड़ा एक ऊंचा दर्जा है, स्थान है। आचार्य की आज्ञा में साधु साध्वियाँ रहते हैं। वर्तमान में समणी श्रेणी भी चल रही है। साधु साधियाँ तो मूल हैं ही, मूल सर्वविरति वाले हैं। तो कि आचार्य प्रमुख हैं, उनका अनुशासन भी मान लो चलता है। संतों पर भी, साध्वियों पर भी चतुर्विध धर्म संघ के वो अधिशास्ता, अनुशास्ता, शास्ता होते हैं। तो कि कभी आचार्य प्रवर होते हैं, गुरु होते हैं, वे अप्रसन्न हो जाएं, कुपित हो जाएं। आयरियम कुवियम नच्चा, शिष्य जान ले कि इन दिनों में क्या बात है, गुरुदेव मेरे से हम नाराज नहीं बोल के अप्रसन्न बोल दें, अप्रसन्न लग रहे हैं, इन दिनों में मेरे पर कोई रुझान नहीं, क्या करूं? तो पहला प्रश्न है कि गुरु अप्रसन्न हैं, कुपित हैं, इसकी जानकारी कैसे मिले? पता कैसे चले कि गुरु मेरे से कुपित हैं या अप्रसन्न हैं? गुरु ही नहीं, और भी कोई व्यक्ति मेरे से नाराज है तो कैसे पता चले? हम अभी गुरु के संदर्भ में बात करें, आगम में आचार्य की बात आई है। आयुर्यम कुवियम नच्चा, कि आचार्य को शिष्य कुपित जानकर, पर कुपित है या नहीं क्या पता चले? बताया गया है कि 6 लक्षण होते हैं कि आचार्य कुपित हैं या नहीं, या कोई भी कुपित है क्या। तो 6 लक्षणों से अनुमान लगाया जा सकता है कुपित है क्या। एक श्लोक में बताया गया है, अचक्षुदानं कृतपूर्वनाशनं विमाननं दुश्चरिताय कीर्तनं कथा प्रसंगो न च नाम विस्मयो विरक्त भावस्य जनस्य लक्षणम्। अचक्षुदानम कृतपूर्व नाशनम, कि आचार्य अप्रसन्न हैं किसी साधु से, कुपित हो गए हैं, उनके मन में थोड़ा कोप है। तो इसके लक्षण इस रूप में प्रकट हो सकते हैं कि जब आचार्य ज़्यादा अप्रसन्न कुपित होंगे तो वो शिष्य आएगा, उसकी तरफ वो देखना ही नहीं चाहेंगे, आंख उठाकर भी उसको देखते नहीं है कि वंदना करने आया है। और न उस कभी तो आचार्य सिर पर हाथ रख दें और अपना स्नेह बरसा दें, और कभी स्नेह भाव से शिष्य, छोटा शिष्य आया, ज़्यादा स्नेहशील कोई आचार्य हों, अच्छे हों, तो वो शिष्य का प्यार से कान पकड़ लेते हैं। वंदना करने आया, वंदना करता है तो गुरु बड़े प्रेम प्यार से उसका कान पकड़ लेते हैं। कान पकड़ा मतलब आज मेरे पर बहुत ज़्यादा कृपा भाव है, मेरा कान पकड़ा है गुरुदेव ने आज। तो बहुत मन में प्रीति का भाव है या जो भी भाव, तो वे शिष्य का प्यार से कान पकड़ लेते हैं, वो तो प्रेम का लक्षण है। तो जब कुपित होते हैं तो कान पकड़ना तो दूर, वे हाथ भी नहीं रखते कहीं सिर आदि पर, और उसकी ओर देखते भी नहीं है। और आया तो मुंह थोड़ा उधर कर लेंगे, उसकी तरफ नहीं देखेंगे। इसका मतलब आज कोई बात है, गुरु मेरे से अप्रसन्न है। एक तो लक्षण अचक्षुदानम, आंख उठाकर देखे नहीं। तो
तो यह एक अप्रीति का लक्षण हो सकता है। दूसरा लक्षण बताया कृतपूर्व नाशनम, कि शिष्य ने बहुत अच्छे काम किए हैं पर अभी वो अप्रसन्न है, तो उसके अच्छे कार्यों को भी महत्व नहीं देंगे, अच्छे कार्यों को भी मान लो दबा रहे हैं, कोई उसको उजागर नहीं कर रहे हैं, मान लो उसको भुला यानी महत्व नहीं दे रही हैं अच्छे कार्यों को भी। तो इसका मतलब कि प्रसंग आया है और तो भी वो उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, तो यह भी एक अप्रसन्नता का लक्षण हो सकता है। तीसरी बात बताई विमाननम, उसका तिरस्कार कर देते हैं, वो थोड़ी चेहरे पर कोप लाते हुए उसको झाड़ कहते हैं तिरस्कृत करना, प्रताड़ित करना, ऐसे वो कर देंगे। तिरस्कार किसी रूप में कर, और तो क्या कि वो वंदना करने के लिए आया तो देखा वो आ गया तो पैर को पीछे कर लेंगे, उसको पैर भी नहीं देंगे, हाथ लगाने नहीं देंगे पैर के, उसका तिरस्कार करेंगे। मान लो कोई अछूत है, वैसे पैर को हाथ नहीं लगाने देंगे। ऐसा भी कोई करे तो कर ले, यानी वो कुपित हैं तब अपना पैर के हाथ भी नहीं लगाने दे रहे हैं। और चौथा लक्षण बताया है दुश्चरिताय कीर्तनम, उसकी गलतियां कमजोरियां उसको उजागर करेंगे। कोई 5 व्यक्ति आए तो उस साधु के भाई यह साधु ऐसा, थोड़ा उसकी कमियों को उजागर करेंगे, थोड़े कोप के साथ उजागर करेंगे। इसका मतलब अभी वो अप्रसन्न है। और कथा प्रसंगों ने, उस साधु से बोलना ही छोड़ देंगे, बात ही नहीं करेंगे उससे, न कोई पूछेंगे, न वो पूछेगा तो भी ढंग से जवाब नहीं देंगे तो रुक्ष भाव से थोड़ा सा जवाब देंगे। ये कुपित होने का लक्षण है कि बात नहीं करना, बोलचाल बंद कर देना, बतलाना नहीं, वो चलाकर बतलाए तो बिना एक प्रसन्नता के थोड़ा सा रुक्ष भाव से जवाब दे देना, यह कुपित होने का लक्षण बताया गया है। और नच नाम विस्मयो, ये कोई आए कि ओ महाराज इन्होंने बहुत काम किया, तो कोई उस साधु की प्रशंसा कर रहा है तो गुरु के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आ रही है, तो अच्छा इतना काम किया, प्रसन्नता नहीं, बस वो तटस्थ भाव से बैठे हैं, अथवा मुंह को इधर करके सुनने की अरुचि दिखा देते कि मुझे नहीं सुनना इसके बारे में। तो ये 6 लक्षण विरक्त भाव, यानी वो प्रसन्नता नहीं होती है। अचक्षुदानम कृतपूर्व नाशनम विमाननम दुश्चरिताय कीर्तनम कथा प्रसंगो न च नाम विस्मयो विरक्त भावस्य जनस्य लक्षणम। ये 6 लक्षण है कि उसकी ओर दृष्टि उठाकर भी न देखना, पूर्वकृत को भुला देना, तिरस्कार करना, दुष्चरित्र का कथन करना, बातचीत न करना, उसकी विशेषता पर विस्मय प्रकट न करना। तो ये एक श्लोक मिलता है, इसमें ये लक्षण दिए गए, पर ये सारे लक्षण कोई आचार्य में मिले कोई जरूरी नहीं है। आचार्य के बहुत महान जो होते हैं वो कई बार शिष्य की गलती होने पर भी कोई ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त नहीं करते, बड़े सामान्य भाव से उसको गाइडेंस भी ऐसा नहीं करना। कोई हर गुरु हर आचार्य कोई यूँ नाराज़ हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। गलती होने पर भी नाराज़ नहीं होते हैं, गलती होने पर भी स्नेह देते रहते हैं और तरीके से सुधारने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो यहाँ आगमकार ने कहा है कि अगर आचार्य अप्रसन्न हो जाए, आयुर्यम कुवियम नच्चा, शिष्य को लगे कि इन दिनों में आचार्य प्रवर मेरे से कुपित लग रहे हैं, मैं जाता हूँ तो कोई देखते तक नहीं, मानो बोलना इनके लिए मौन सा किया हुआ है, तो क्या बात है, कोई मेरी भूल हो गई है क्या? कि ऐसी स्थिति में शिष्य क्या करे?
कर्तव्य षट्त्रिंशिका में जो आचार्य प्रवर श्री तुलसी ने जो फरमाया है, अप्रसन्नो गुरुर्भूयात् किंचित कारण माश्रयन प्रसन्नी कुरुताम शिष्यो नम्र वाक्य निवेदनात्। यह इसी आगम के श्लोक का कुछ भाव मानो इसमें आया है कि जब आचार्य को कुपित या अप्रसन्न यों जान ले, किसी कारण से हो जाए, तो शिष्य प्रसन्न करने का प्रयास करे। अब प्रसन्न करने का तरीका क्या हो, तो आगमकार ने बताया है, पत्तियेन पसाये, पत्तियेन प्रीतिकारक वचनों का प्रयोग करें, प्रतीतिकारक गुरु को विश्वास पैदा करें कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूं, ध्यान रखूं, यह विश्वास पैदा करें, विनय रखे कि आचार्य अप्रसन्न भी हो जाए तो शिष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि नहीं बोलते तो नहीं बोलते, मेरा क्या लिया, ऐसा नहीं सोचना कि नहीं बोले नहीं बोलते, कि नहीं क्यों नहीं बोले, क्या मेरी भूल हो गई, मेरे से क्यों नहीं बोल रहे हैं, पहले तो बहुत अच्छी तरह बात करते, इन महीने 2 महीने में नहीं बोलते, तो क्या कारण है, मेरे गुरु के मन में मेरे कारण से कोई बात है तो उस बात का निराकरण करने का प्रयास करूं। तो पत्ती एण पसाये, प्रीतिकारक प्रीति से या विश्वास दिला करके गुरु को प्रसन्न करे। और वह क्या करे कि हाथ जोड़े, गुरु को वंदन, गुरु बहुत बड़े हैं, दीक्षा में ही बहुत बड़े हैं, दीक्षा दाता भी हो सकते हैं, तो उनके सामने वंदना करे, वंदना की मुद्रा में बैठे, हाथ पंजलि उड़ो, हाथ जोड़कर बात करे और गुरु के कोप को शांत करने का प्रयास करे, निवेदन करे, गुरुदेव कोई मेरे से भूल हो गई कृपा कर फरमाओ, मैं टाबर हूँ, कोई गलती हो गई आप फरमाओ, मैं आगे ध्यान रख सकूँ, ऐसे नम्रता से निवेदन करे। कहा गुरुदेव जो भी भूल हुई हो मैं आगे से गलती नहीं करूं, ऐसा प्रयास करने का भाव है, आप कृपा कर मेरी गलती फरमाओ, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं तो आपका टाबर हूँ, शिष्य हूँ, जो भी भूल हो गई आप माई तो गुरुदेव यूँ अर्ज करे, उनके चरणों में मस्तक रखे। कहा गुरुदेव जो भी भूल आप कृपा कराओ फरमाओ, आगे से ध्यान रखने का भाव रखूँ, यूँ वो निवेदन करे कि इस प्रकार गुरु को शिष्य प्रसन्न करे। तो यह आचार्य को प्रसन्न बनाए कि अगर कुपित हो गए हैं तो उनको प्रसन्न बनाए, अप्रसन्न न रहने दे कि भाई शिष्य का एक प्रकार का हम कर्तव्य मान लें या अच्छा मान लें कि आचार्य को अप्रसन्न न होने देर हो जाए तो शीघ्र प्रसन्न करने का प्रयास करें। गुरुपसाया भिमुहो रमिज्जा आयर्य पाया पुण अप्रसन्ना अबोहि आसायन नथि मुखो तंभा अनाबाह सुहा विकंखी गुरुपसाया भिमुहो रमिज्जा। कि आचार्य नाराज होते हैं वो अच्छा नहीं, शिष्य के लिए अच्छा नहीं, तो शिष्य का धर्म है कि वह आचार्य को निवेदन करके नम्रता करके उनके चरणों में चरण में मस्तक रख करके निवेदन करे, गुरुदेव जो भी मेरे से भूल हुई हो आप क्षमा कराओ, माफ कराओ। वैज न पुनोत्य बोले, वैज बोले न पुनोत्य, गुरुदेव दोबारा वो गलती नहीं हो ऐसा प्रयास करने का भाव रखता हूँ, ऐसे नम्रता से निवेदन करे। तो यह तरीका आगमकार ने बताया कि नाराज या कुपित आचार्य को प्रसन्न करने का यह तरीका है कि हाथ जोड़ करके बात करो और उन प्रीति और प्रतीतिकारक शब्दों का उपयोग करो और उनको विश्वास दिलाने के रूप में कहो कि गुरुदेव दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, या नहीं करने का भाव, या नहीं ध्यान रखने का प्रयत्न करने का भाव, ऐसा जो भी, ऐसे नम्रतापूर्ण वाक्यों से शिष्य को यह चाहिए कि वह गुरु को प्रसन्न करे। तो यह शिष्य के लिए गाइडेंस आगमकार ने दिया है। तो ऐसे आचार्य
कई अपने अपनी प्रकृति के शैली के हो सकते हैं। कई आचार्य नाराज प्राय होते ही नहीं है, कुछ भी उनकी आसाधना कर दो, यानी कुछ छोटी मोटी आसाधना भी हो जाएगी तो जल्दी से वे नाराज नहीं होते, वो शांत रहते हैं। मौके पर कह देते हैं, थोड़ा बहुत उलाहना दे देंगे तो वो कोई नाराज हो जाना, देखना नहीं, ऐसा व्यवहार वे नहीं करते हैं कि मैं नाराज हो गया तो उसको देखूंगा ही नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं करते। वो बहुत गंभीरता शांति रखते हैं और कोई ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त नहीं करते हैं, वो सहन कर लेते हैं। कई बार पी लेते हैं, ठीक है हो गया पी लो, कभी मौका आने पर बताना है, कहना है। परंतु शिष्य का धर्म है कि कहीं लगे कि मेरी ओर से भूल हुई है तो वे गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो आचार्य के लिए अपने गाइडेंस, कई आगम में कई दिशा निर्देश खोजे जा सकते हैं कि आचार्य को अपना क्या ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि शिष्य समुदाय बड़ा, आचार्य तो कोई कोई होते, ज़्यादा तो शिष्य होते हैं, तो शिष्यों के लिए बड़ा एक निर्देशन हमें आगम में यह प्राप्त होता है कि शिष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। और यह शिष्य की महानता है, शिष्य की मानो गुरुता, महानता कह दें कि यह गुरु के प्रति इतना विनय करते हैं, ये शिष्य की बड़ी महानता है, गौरव है ये शिष्य का। वो शासन गौरव कहते हैं, हमारे पहले दिए जाते थे शासन गौरव, शासन गौरव। तो ऐसे जो शिष्य हैं, जो गुरु के इतने विनीत हैं, इतने सेवाभावी, इतने रिज्जू हैं, शासन गौरव अलंकरण मिले न मिले, वे तो शिष्य गौरव जैसे ही हैं कि शिष्य के रूप में गौरव हैं कि ऐसे ऐसे शिष्य हैं जो गुरु का इतना विनय रखने वाले, इतनी सेवा की भावना रखने वाले, और में को भी सहन कर लेने वाले हैं। उन शिष्यों की तो गौरव गाथा बड़ी महान होती है। वो गुरु तो खैर गुरु ऐसे हैं ही, पर वो गुणों की दृष्टि से देखें तो वो शिष्य भी गुरु हो जाते हैं। तो ऐसे विनीत, सेवाभावी, रिजु, सरल, तटस्थ गुरु के प्रति, और उपालंब आने पर भी गुरु के प्रति अच्छा विनयपूर्ण व्यवहार रखने वाले हैं। तो ऐसे शिष्य भी गुरु यानी महान बड़े हो जाते हैं, जिनमें इतनी नम्रता होती है, विनय भक्ति होती है। तो यह जो आचार्य और गुरु होते हैं, उनका स्थान ऊंचा है, उनका बहुत ऊंचा है। हमारे धर्म संघ में तो आचार्य एक सर्वोपरि स्थान पर हैं, उनसे बड़ा वर्तमान में हमारी जो संघीय व्यवस्था होती है कि उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। धर्म संघ में उनसे बड़ा और कोई व्यक्ति नहीं, आचार्य सर्वोपरि है। और हमारे संघ में तो कि आचार्य की आज्ञा हो गई है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि साधु साधियों को कह दिया चतुर्मास वहाँ करना है, आज्ञा हो गई है तो बस आज्ञा हो गई, कोई विशेष कठिनाई नहीं है। तो उधर चलो, अपना टाइम पर विहार करो और आगे बढ़ो, जहाँ फरमाया है बस वहाँ जाकर के चौमासा कर दें। यह हमारी सफलता होगी कि जहाँ फरमाया वहीं जाकर चौमासा कर दें। बाकी तो स्वास्थ्य आदि की समस्या हो तो क्या किया जाए, वो हाथ की बात भी कई बार नहीं होती, शरीर अनुकूल नहीं है। तो बाकी का भाई जहाँ गुरु की आज्ञा वहीं हमें विहार उधर जाने का प्रयास करें। तो यह गुरु और शिष्य, तो गुरु तो महान खैर बड़े ऊंचे स्थान पर हैं, आचार्य हैं। तो मैं तो शिष्यों को भी महान मानता हूँ, जो विनीत सेवाभावी, गुरु की डांट को भी विनय से झेलने वाले, सहन करने वाले, तैत तैत बोलकर शिरोधार्य करते हैं, कोई सामने वापस गुस्सा नहीं, आवेश नहीं, गंभीरता से झेल लेते हैं। ऐसे शिष्यों को भी प्रणाम करना चाहता हूँ।